तालिबान हुकूमत को खत्म करने और उन्हें गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पैगाम। कहा, अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब रखें, पाकिस्तान को आसमाना महंगा साबित होगा। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो हम सरहद पार भी कार्रवाई करेंगे। किसी भी मुहिम जोई का सख्त और कड़वा होगा। जरूरत पड़ी तो दुनिया दोबारा तोरा बोरा जैसे मनाजिर देखेगी जो अक़वाम आलम के लिए दिलचस्प मंजर होगा। तालिबान रजीम लड़ने की कोशिश करेगी तो दुनिया देखेगी कि उनकी धमकियां सिर्फ दिखावा थी। तालिबान के वो जंगजू जो खित्ते में बदअमनी फैलाने में अपना जाती फायदा देख रहे हैं, समझ लें उन्हें शायद पाकिस्तानी आज़म और हौसले को गलत अंदाज में लिया। इस्तांबुल मुज़ाकरात के बेनतीजा होने पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, काबुल की नीयत में फतूर की वजह से मुआहदे पर इत्तेफाक न हो सका। अफगान तालिबान रजीम मुसलसल बरादर ममालिक से मुज़ाकरात के लिए दरख्वास्त कर रही थी। बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के साथ अमन की खातिर मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल किया। अफगानिस्तान पूरी तरह भारत के हाथों में खेल रहा है। अफगानिस्तान रियासत की तारीफ पर भी पूरा नहीं उतरता। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात नाकाम, पाकिस्तान का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सकता। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। तालिबान अफगान अवाम को गैर जरूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। अफगान तालिबान ने इल्जाम तराशी, टाल मटोल और हीरे बहानों का सहारा लिया। अफगान वक्त ने बार बार गुफ्तगू के असल मसले से रुख मोड़ा और कलीदी नुक्ते से नराफ किया। पाकिस्तान के शवाहिद पेश किए, वो काफी और नाकाबिले तरदीद हैं। मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमलों को रुकवाना था। वज़ीर इत्तलात का मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने पर कतर और तुर्किया से इज़हार तशक्कुर। अफराद हलाक हो गए, जाँ बहक हो गए, 400 अफराद जाँ बहक हो गए। और आप देखें कि ओडियाला में बैठा हुआ शख्स वहां से ट्वीट कर रहा है इमरान खान कि 600 लोग हलाक हो गए। और ये वो शख्स था जिसने अपने दौरे हुकूमत में मसाजिद में घुस के गोलियां चलाई थी और लोगों को मारा था। सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी कबूल नहीं, लब्बैक एक मुकद्दस और तकरीम वाला लफ्ज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, फ़लस्तीनी जश्न मना रहे थे और इंतशारी तोला लोगों पर तशद्दुद कर रहा था। किसी भी मजहबी जमात ने इससे पहले ऐसे उच्च हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए। शरपसंद जमात के किसी शख्स से फ़लस्तीन के बारे में एक जुमला नहीं सुना, सिर्फ ये सुना के मार दो, इनको घरों में जाने ना देना। हमारे यहाँ आवाज़ आई कि हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, लेकिन फ़लस्तीन का नाम नहीं सुना। खुदा न खास्ता 600 अफराद जाबाक हुए तो लाशें कहाँ हैं? अडयाला जेल में बैठा शख्स झूठ फैला रहा है, सबूत लाएं। माजी में सियासी मकासद के लिए कुछ जमातों को बनाया गया। जब पीटीआई ने हथियार उठाए वो सियासी जमातों के फहरिस्त से बाहर निकल गया। अब जलाओ गिराओ की इजाजत नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ का जवान 9 मई से शुरू हुआ और रियासत के खिलाफ असला उठाने पर कार्रवाई शुरू हुई। सियासी जंग लड़ने वालों को असला उठाने की क्या जरूरत थी? मुजरिम को मुजरिम की तरह डील किया जाएगा। हम कानून के रास्ते अपनाएं, इंतकाम नहीं। इंसाफ और अदल हमारा ज़ामिन है। मेरे कत्ल का फतवा दिया गया और सोशल मीडिया पर पोस्टें लगाई गई कि इसकी सिक्योरिटी वाला इसे मार देगा। चौधरी यासीन नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर होंगे। पीपल्स पार्टी ने मंजूरी दे दी। नाम का ऐलान बिलावल भुट्टो की तरफ से जरदारी हाउस में किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल जमा कराई जाएगी। पीपल्स पार्टी की काबीना फाइनल करने के लिए इस्लामाबाद में मरकजी क़यादत के साथ मुशावरत। पीपल्स पार्टी और वेस्टर ग्रुप के मेंबरान असम्बली पर मुश्तमिल 16 रुकनी काबीना बनाई जाएगी। 4 मुशीरान भी शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त 17 मेंबरान असम्बली मौजूद हैं। 11 पीपल्स पार्टी जबकि 5 वेस्टर ग्रुप से लेकर 16 रुकनी काबीना मुकम्मल की जाएगी। 44 मुशीरान तीनों धड़ों से होंगे, जिनमें मुहाजिरीन भी शामिल। बैरिस्टर सुल्तान को ओहदे से न हटाने का फैसला। बैरिस्टर ग्रुप को नई हुकूमत में ज्यादा वजारतें और अहम महकमे देने की भी यकीन दहानी। अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुआहदे को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। बानी पीटीआई से पॉलिसी गाइडलाइन के लिए मिलना चाहता हूं। 3 जजेस ने हुक्म जारी किया और एक हवालदार ने मुझे बानी चेयरमैन से मिलने से रोक दिया। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों को मफलूज कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का पेशावर हाईकोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, मैं लाया गया नहीं बल्कि मुंतखब किया गया हूँ। महकमे दाखिला को कहा कि पंजाब और विफाक को मुलाकात के लिए खतूत लिखे। मैंने अदालत में ही मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमन अमान हमारी तरजीह है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 100 दहशतगर्दों में 2 सिविलियन मरे तो कोई बात नहीं, मगर हमारे यहाँ 21 सिविलियन की शहादतें हो जाती हैं, जो बड़ा नुकसान है। बैरिस्टर सैफ की काबीना में शमूलियत के सवाल पर कहा, जल्द पता लग जाएगा।
खैबर पख्तूनख्वा अपने हल्फ की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। केपी के अवाम को हुकूक नहीं दिए जा रहे। बैरिस्टर अकील कहते हैं सोहेल अफरीदी को हरदर्मी छोड़कर अवाम की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए कि अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना वज़ीर आला की जिम्मेदारी नहीं, आइन के तहत काबीना बनाना लाजिम है। कई दिन गुजरने के बावजूद केपी काबीना अब तक नहीं बनी। वज़ीर आला या सेक्रेटरी कुछ नहीं होता। काबीना को एग्जेक्टिव अथॉरिटी कहा जाता है। बानी पीटीआई कई मुकदमात में सजा याफ्ता है। पीटीआई में इख्तिलाफात। बानी से मुलाकातों की 2 मुख्तलिफ लिस्टें जारी। अली जफर और सलमान अकरम राजा की अलग अलग फहरिस्तें। मुलाकातों पर नई बहस छिड़ गई। ज़राए पीटीआई के मुताबिक बानी से मुलाकातों की फहरिस्त मुरतब करने की जिम्मेदारी सेनेटर बैरिस्टर अली जफर को दी गई। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर अली जफर की जारी लिस्ट पर एक और लिस्ट जारी कर दी। अली जफर की लिस्ट में सोहेल अफरीदी, जुनैद अकबर, शाहिद खट्टक, कौन अब्बास, तैमूर सलीम और ज़रा आलम खान के नाम शामिल। सलमान अकरम राजा की फहरिस्त में सोहेल अफरीदी, बाबर सलीम सवाती, असद कैसर, जुनैद अकबर और तैमूर सलीम चकड़ा के नाम मौजूद हैं। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। जेजुआई कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए अचकज़ई की हिमायत पर रज़ामंद। पीटीआई की पार्लियामेंट के अपोजिशन को इताअत करने से मौलाना से किरदार अदा करने की अपील। महमूद खान अचकज़ई बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तफाक। पीटीआई केपी असम्बली से सेनेट की खाली नशिस्त पर जेजुआई से ताउन की दरख्वास्त। कौमी जरगे के इनेकाद की तजवीज़ पर भी मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ का खैर मकदम। खैबर पख्तूनख्वा शिबली फराज की नाअहली से खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। पीटीआई के खुरम ज़ीशान आजाद उम्मीदवार, ताज मोहम्मद आफरीदी, आबिद यूसुफजई, इरफान सलीम और पीपल्स पार्टी के निसार खान शामिल। एएनपी का इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। शिबली फराज की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर ने बैरिस्टर गौहर से कहा, आपने खुद उम्मीदवार नामजद किया तो फिर हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं। अदालत ने शिबली फराज को सरेंडर करने का पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। पेशावर हाईकोर्ट का फरीकैन को सुनकर फैसला करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, अफसोस कल सेनेट इलेक्शन हो रहा है, उम्मीद है पेशावर हाईकोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का सोहेल अफरीदी छोटी काबीना तश्कील देने का मशवरा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, काबीना न होने के बाद बहुत से अहम फैसले और फाइलें रुकी हैं। सोहेल अफरीदी ने बानी से मुलाकात करके सिर्फ मिन्नतें करनी हैं। बानी से मुलाकात होने तक बड़ों की मुशावरत से छोटी काबीना तश्कील देनी चाहिए। वज़ीर आला को वज़ीर आज़म के इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। पिट फीडर केनाल मंसूबे के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाए। सरफराज बुगटी का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत लिखा। पिट फीडर केनाल सिस्टम की जामे असरनो तामीर का काम जारी। ये मंसूबा ज़री शोबे और बलूचिस्तान की मजमूई मुआशी तरक्की के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। पिट फीडर केनाल जो गुड्डू बैराज के जरिए दरिया सिंध से पानी हासिल करती है। मंसूबा तहसील कशमोर से 38 किलोमीटर पॉइंट तक बलूचिस्तान की सरहद जिला डेरा बुगटी तक फैला हुआ है। दरख्वास्त है, अदम एतमाद के बावजूद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की हिदायत और काबीना की मंजूरी के बाद 7 अरब 98 करोड़ रुपए से ज़ायद के तरक्याती फंड जारी। वाजिबुल अलात मंसूबों की अदायगी के लिए 3 अरब 72 करोड़ 12 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी। हुकूमत पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के सालाना तरक्याती मंसूबों के लिए 9 अरब 61 करोड़ रुपए फराहम किया। आज़ाद हुकूमत के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तरक्याती सरगर्मियों के लिए 3 अरब रुपए मकसद किए, जिसके बाद मजमूई दस्तियाब रकम 12 अरब 61 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। मुल्क भर के गैस सार्फिन हो जाएं तैयार। गैस कंपनियों की गैस महंगी करने की दरख्वास्त से सुई नॉर्दर्न की गैस 179 रुपए, सुई सदर्न की 125 रुपए 41 पैसे। PMM BTU महंगी करने की दरख्वास्त। सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 7 नवंबर और सुई सदर्न की दरख्वास्त पर 11 नवंबर को समाप्त। कराची एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन की बड़ी खफलत। तैयारे को बस बना दिया। सीटों से ज्यादा मुसाफिर सवार। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली फ्लाइट में सीटों से ज्यादा 2 इजाफी मुसाफिर सवाल करने पर पायलट का एतराज। कप्तान का इजाफी मुसाफिरों को उतारने का मुतालबा। परवाज को शाम 5 बजे रवाना होना था, ताहार रवाना नहीं हो सकी। कराची एयरपोर्ट इंतजामिया ने वाकई की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वाकई की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मतनाज़े ट्वीट केस। इमान मजारी के शौहर हादी अली चट्टा को गिरफ्तार। 30 सितंबर को इमान मजारी और हादी चट्टा पर फर्द जुर्म आयद की गई। इस्लामाबाद की अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी की। अदालत से निकलते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अपर कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल और अहलिया समेत 9 मुलजिमान अदालत में पेश। मुलजिम कैसर इकबाल और अहलिया की जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 दिन की तौसील। बाकी 7 मुलजिमान को भी मजीद 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया।
स्कैंडल में मुलविस मजीद 6 मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। स्कैंडल में 20 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई। गिरफ्तार मुलजमान में मुतअद्दिद बेनामीदार मुलजमान भी शामिल हैं। अफगानियों के खिलाफ घेरा तंग। अफगान बाशिंदों को मकान किराए पर देने वाले के खिलाफ क्रैकडाउन। रावलपिंडी, मुल्तान समेत दीगर शहरों में कार्रवाइयां। रावलपिंडी में 20 मुकदमा दर्ज। अफगान बाशिंदों को मकान किराए पर देने वाले 5 मालिक मकान गिरफ्तार। 74 गैर मुल्की अफगानियों को तहवील में लेकर होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया। कोई भी शहरी अफगान बाशिंदों को घर या दुकान किराए पर न दे। मसाजिद में ऐलानात। शहरी मुकीम अफगान बाशिंदों की फौरी इतला पुलिस को दे। इतला करने वालों को मुनासिब इनाम दिया जाएगा। अफगानियों को पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।